नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 एबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका मतलब कि आपको जो है ऐसा क्वेश्चन को कंसीडर करना है जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो टर्मिनेट हुआ था। ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। जो टर्मिनेट हुआ था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो हुआ था, जैसे में ये क्वेश्चन मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। ये क्या हुआ था, टर्मिनेट हुआ था ना, इनको लेना है जो टर्मिनेट हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। उनको ले करके क्या करना है, उनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। अब ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है देखिए, ये जो है क्वेश्चन P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इनका क्या करना है, डेसिमल में इनको कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जैसे हम आपको इसके पीछे बताए भी थे बेसिक कॉन्सेप्ट में, कुछ इसी तरह का नंबर था ना। मान लीजिए कि ये नंबर है, ठीक है। अब रिवर्स जाएगा। अब इनको कैसा बना देगा, इस तरह का, ठीक है। यही तो है डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए बनाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें देखना है कौन कौन सा टर्मिनेट हुआ था। तो ऐसा करते हैं कि उसको लिख लेते हैं पहले। ये सब जो है क्या हुआ था, टर्मिनेटिंग हुआ था। ओके, अभी जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे, पहला क्वेश्चन देखे थे ना, टर्मिनेट हो गया था, दूसरा क्वेश्चन भी टर्मिनेट हो गया था। तो जो क्वेश्चन टर्मिनेट हुआ था उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब इन्हीं क्वेश्चन को क्या करना है, हम लोग को कंसिडर करना है बुक से। पहला क्वेश्चन है, क्या है, पहला क्वेश्चन 13/3125। इनको क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है, ठीक है। इनको डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में लिखना है। इसका मतलब देखिए, पहले भी हम आपको दिखलाए थे, जैसे इस नंबर को बिना डिवाइड किए हुए डेसिमल के रूप में लिखना है। जैसे इस तरीके से लिखना है, जैसे इसको हमने डिफाइन किया तो ये बन गया ना। अब इन्हीं को रिवर्स यानी कि उल्टा चलाना है और ऐसा बनाना है। तो कैसे बनेगा, ये सबसे बड़ा मेन चीज़ है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया अच्छे से, सब बन जाएगा आसानी से, ठीक है। अब इनको भाई कैसे हम लोग डेसिमल में बदलें, ध्यान से सुनिएगा। एक गौर करने वाली बात है कि नीचे जो है, नीचे 10 आना चाहिए। क्यों, जब तक 10 नहीं आएगा, जब तक डेनोमिनेटर में 10 नहीं आएगा, हम बिना लॉन्ग डिवीज़न मेथड के मदद से नहीं बना सकते हैं। 10 क्यों चाहिए, क्यों नीचे 10 चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप सोचिए जरा, 3/10 को बहुत ही आसानी से क्या बोलते हैं, 0.3। क्योंकि हमें पता है कि नीचे जो है जितना भी ज़ीरो रहता है, अगर ये फिर कटेगा तो पॉइंट के बाद एक, कितना ज़ीरो रहता है, एक ज़ीरो है ना। तो पॉइंट जो है वो एक संख्या के बाद, जैसे अब जानते देखिए 3/100 है, तो इसको आप लोग बोलते हैं ना कितना ज़ीरो है। तो इसको जब आप डिवाइड करने बैठिएगा तो 0.0 और 3 आ जाएगा, यानी कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना ही होना चाहिए, अगर नीचे 2 जीरो है तब, ठीक है। और अच्छे समझ में आएगा, 3/1000, ठीक है। यानी कि आप देखते हैं हरदम कि 3/10, 100, 1000, लाख, करोड़, बहुत सारा नंबर देखते हैं ना। तो इसमें 1 2 3 है, ठीक है, 3 जीरो है, तो पॉइंट के बाद यहाँ पर 3 डिजिट आना ही चाहिए। तो पहला जो है डिजिट हमारा 3 यहाँ पर ले लिया। अब इसके आगे कौन सा बैठा है, कुछ है ही नहीं, तो बैलेंस करने के लिए आपको 2 जीरो रखना पड़ेगा, ठीक है। अब फिर से वापस से चेक भी करना होगा कि अगर इस पॉइंट को अगर हटाया जाए तो 1 2 3 पॉइंट के बाद कितना डिजिट था, 1 2 3, तो नीचे जो है 3 डिजिट का ज़ीरो बनेगा और आगे 1, ठीक है, इस तरीके से। तो ठीक है, अब इसमें जो है परेशानी ये है कि नीचे डिनोमिनेटर में 10 लाना है। तो देख रहे हैं कि 10 का कोई रिश्ता है ही नहीं दूर दूर तक। तो फिर क्या कर सकते हैं इसको, सबसे पहले क्या करिए कि ये जो 3125 है इसको फैक्टराइजेशन करिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था।
कोई दिक्कत वाली बात है? तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए समझ में आ जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 5 का पावर 5, ठीक है। क्या 10 आ गया? नहीं आया। क्या 10 आएगा ऐसे अगर बनाएंगे तो? नहीं आएगा। तो 10 कैसे आएगा? 10 जो है कैसे आएगा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जैसा बात नहीं है कि अगर 2 आ जाए तो काम चल जाएगा, 5 आ जाए या तो 2 और 5 आ जाए तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं। नीचे कोई भी हालत में कोई भी दिमाग लगाइए, 10 आना चाहिए। तो 10 कैसे आएगा? 5 मौजूद है, यानी कि नीचे आप देखिएगा 2 × 5 के फॉर्मेट में लिखते हैं ना। क्यों लिखते हैं ऐसा? क्योंकि 2 × 5 10 ही तो होता है। 2 × 5 10 ही तो होता है। क्यों लिखते हैं इसको? क्योंकि हम आसानी से ऐसा ला सकें और डेसिमल में बना सकें, ठीक है। तो यहाँ पर 5 मौजूद है, किसकी कमी है? 2 की। तो 2 कैसे आएगा? आपको खुद से रखना होगा। कितना रखना होगा, कैसे रखना होगा, चलिए समझते हैं। यहाँ पर 2 रखना होगा। कितना रखना होगा? याद रखिए, जितना पावर है उतना ही यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, यानी कि ऊपर नीचे 2 का पावर 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये अपने मन से किए, और पता होना चाहिए कि इनको जब आप आपस में काटिएगा कट भी जाएगा आराम से, क्योंकि जितना ये है उतना ये भी है, कट जाएगा तो 1 ही बचेगा, और हमारे इस क्वेश्चन को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, और हम बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं ये इतना ही के बराबर भी है, ठीक है। अब ये हो गया। याद रखिए, हमने इनका पावर सेम क्यों किया? ताकि जब तक पावर सेम नहीं रहेगा तब तक कैसे काम चलेगा। 2 का पावर 5 है ना, अभी इतना ही लिखिए, पहले इसको समझिए, ये बहुत मेन चीज़ है। तो याद रखिए ये चीज़ और इसका दोनों का पावर सेम है, तो पावर जो है सेम, तो कॉमन निकल जाएगा बाहर, और 5 × 2। आगे समझ में इस तरीके से। अगर मान लीजिए आप यहाँ 4 लेते या 6, 7 जो भी 5 के अलावा नंबर लेते, तो ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं होता। ये दोनों मल्टीप्लाई आपस में नहीं होता। ये अभी क्यों मल्टीप्लाई हो जा रहा है? क्योंकि दोनों का पावर सेम है, दोनों दोस्त है, एकदम सेम। आया सामने? सेम है, इसीलिए ये आसानी से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तो 2 का जो पावर 5 है वो कितना हो जाएगा? यानी कि 2 जो है वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा? 5 बार। 1 2 3, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ठीक है। अब यहां पर ये 10 बन गया, बस बन गया तो बहुत ही आसान हो जाएगा। 10 का पावर 5, ओके। अब बड़ा पहला क्वेश्चन बोले तो अच्छे से देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? इनको मल्टीप्लाई करना है ध्यानपूर्वक। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 1 2 जा 2, 1 3 जा 4 1 6 आया कितना? 4 1 6 का पावर 10 का पावर 5। तो 10 का पावर 5 यानी कि 0 जो है वो कितने बार लिखाएगा? 0 5 बार लिखाएगा। 1 2 3 4 5। अब उसके आगे 1 है ना, 1 लिख दीजिए। अगर इसके आगे 5 रहता, 6 रहता तो यहाँ पर 6 लिख देते, लेकिन उससे मतलब नहीं है, उसके बारे में बातचीत नहीं किया जा रहा है यहाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 1 6, ठीक है। अब इनको कैसे हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करें? आपको क्या बताया कि पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 है ना, पॉइंट के बाद 5 रिक्त स्थान है। अब उसको कैसे आपको भरना है आप पे डिपेंड करता है। पॉइंट के आगे 0 लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो 4 1 6 यहाँ से शुरू करिए। 4 1 6 ये तो ले लिया आपने को, ठीक है। अब इसके आगे कौन सा नंबर भराएगा? 0 0। आगे समझ में इस तरीके से ही काम करना है, ओके। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? 0.00416। ये डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट हो गया। जो हमारा रियल नंबर तो है ही, ये रैशनल नंबर था जो P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ था,
उसको हमने डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में तैयार किया। और ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है? टर्मिनेटिंग। हमको यहाँ पर टर्मिनेटिंग से ही तो मतलब है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा यही तो है कि ऐसा ही नंबर को लेना है जो टर्मिनेटिंग किया हुआ है।